बीते दिनों सनातन धर्म को लेकर जिस प्रकार से आपत्तिजनक बयानबाजी की गई, उसके कारण संत समाज काफ़ी आहत है और आक्रोश में भी है। ऐसे में उनका मानना है कि देश में लोगों को हिंदू धर्म, हिंदू समाज और सनातन के बारे में जानने की ज़रूरत है और जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं उनका जवाब भी देना बहुत ज़रूरी है। इसी को लेकर वाराणसी में 2 से 5 नवंबर तक संस्कृति संसद का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें चर्चा संस्कृति की चिंतन राष्ट्र का जैसे विषय पर चर्चा होगी और ये चर्चा 70 सत्रों में किया जाएगा। इस महासभा में सनातन हिंदू धर्म के 127 संप्रदाय, लगभग 450 जिलों से संत शामिल होंगे। इसका आयोजन अखिल भारतीय संत समिति, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और श्री काशी विद्वत परिषद के संयुक्त तत्वावधान में गंगा महासभा द्वारा किया जा रहा है। इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज बुधवार को सिगरा स्थित कैवल्य धाम में अखिल भारतीय संत समिति की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया कि जिस प्रकार दक्षिण भारत के एक राज्य से सनातन उन्मूलन की बात उठी, तो देश के संत समाज ने यह तय किया कि भारत की संस्कृति और धार्मिक राजधानी काशी में सनातन हिंदू धर्म के 127 संप्रदाय, लगभग 450 जिलों से संत पधारेंगे और इनके सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। मां गंगा के पूजन और बाबा विश्वनाथ के रुद्राभिषेक के बाद कल 2 नवंबर से इसका प्रारंभ किया जाएगा। इसका आयोजन सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा है और ये सभी के लिए समान अवसर है, सब लोग इसे सुन सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि इसमें लगभग 70 सत्र यानी कि 70 प्रमुख हिंदू समाज के विषयों पर चर्चा की जाएगी। ये कार्यक्रम राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि सनातन की रक्षा के लिए किया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई भी राजनेता से लेकर सभी आम व्यक्ति आ सकते हैं और हिंदू समाज सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवगत हो सकते हैं। उनके सभी प्रश्नों के जवाब यहाँ पर दिए जाएंगे और लोग सनातन धर्म के बारे में जागरूक हो सकेंगे। जिस प्रकार दक्षिण भारत के एक राज्य से सनातन के विरुद्ध विद्रोह की बात उठी, सनातन उन्मूलन की, तो देश के संत समाज ने यह तय किया कि भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक राजधानी सनातन हिंदू धर्म के लिए काशी धार्मिक राजधानी मोक्ष की नगरी है। तो काशी में सनातन हिंदू धर्म के 127 संप्रदाय, लगभग 450 जिले से संत पधारेंगे और इन सारे प्रश्नों का प्रत्युत्तर देंगे। तो यह प्रारंभ कल 2 नवंबर से मां गंगा के पूजन और बाबा विश्वनाथ के रुद्राभिषेक 2 नवंबर के दिन ही 1990 में अयोध्या में गोली चला के कारसेवकों की हत्या की गई थी, तो उनकी स्मृति में रुद्राभिषेक और उसके बाद 3 नवंबर से रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के अंदर देश भर के संतों को, रक्षा विशेषज्ञों को, धर्म के विशेषज्ञों को, पत्रकारों को सुनने का आपको अवसर मिलेगा। काशी की धरती से जहां गौरव प्रधान जैसे डेटा एनालिसिस्ट हैं, तो वहीं प्रोफेसर अशोक बेहुरिया जैसे रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। तो सबको सुनने का और सभी के लिए समान अवसर है, किसी के लिए कोई रोक नहीं है। हाँ, सुरक्षा कारणों से थोड़ी बहुत जांच अगर होती है तो उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। 2 दिन का बड़ा आयोजन है, 3 दिन का, कितने सत्र में कुल आयोजन होंगे और कुल कितने वक्ता होंगे? 70 सत्र लगभग चलने वाले हैं। 70 प्रमुख विषयों पे हिंदू समाज के समानांतर सत्र भी हैं। बड़े विशेषज्ञ जो बड़े मंचों पर 5 मिनट 7 मिनट बोलेंगे, क्योंकि बड़े मंच पे इससे ज़्यादा अवसर नहीं है। लेकिन अगर विषय सबको सुनना है, जिसकी रुचि है, तो एक 100-125 संख्या का छोटा हॉल भी है, तो वहाँ घंटा भर में वो विषय को खुल करके बोल सकते हैं। इसकी भी व्यवस्था की है। अगर बात की जाए, संतों का कार्यक्रम है, लेकिन राजनीतिक अगर भागीदारी की बात की जाए तो कौन कौन लोग हैं? हमने राजनीतिक भागीदारी के आधार पे नहीं, सनातन की सुरक्षा के आधार पे कार्यक्रम डिजाइन किया है। ठीक, राजनीतिक रूप से जो भी व्यक्ति आएंगे
उन सभी का स्वागत है। जैसे रुद्राभिषेक के समय उपराष्ट्रपति जी भी रहने वाले हैं, उनका भी स्वागत है। इसके लोगों के उद्घाटन में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल महोदय आए, उनका भी स्वागत था। और समापन में सिक्किम के राज्यपाल, डिप्टी सीएम, ये सभी आने वाले हैं। ये कार्यकर्ता भाव से आ रहे हैं, इन सभी का स्वागत। कार्यक्रम की रूपरेखा में हमारे महामंत्री जी ने आपसे कहा, तो यहाँ सारे देश के करीब 400 जिलों से विभिन्न संप्रदाय के सभी संत यहाँ आ रहे हैं। तो मैं इन शॉर्ट आपको कहूँ तो यहाँ से एक तरह का शंखनाद होने वाला है। जो सनातनी विरोधी हैं, राजनीतिक ताकतें हो चाहे जो भी हो, उनको, वो जो सनातन को मिटाने निकले हैं, उनको मिट्टी या मेट करने का ये शंखनाद यहाँ होगा। गुरुजी, एक अहम सा सवाल, 2024 के पहले संतों का इतना बड़ा आयोजन, 3 दिन का आयोजन, इस पे विपक्ष एक आरोप भी लगा सकता है संतों के ऊपर कि वो 2024 के लिए सरकार को मजबूती देने के लिए इस तरह का आयोजन। देखिए, जिन्होंने निंदा की वो सनातन धर्म की है, और सनातन धर्म के रखेवाड़ कोई राजनीतिक पार्टी वाले नहीं, हम लोग हैं। इसलिए उन्होंने हमसे चैलेंज किया है, संतों से चैलेंज किया है, इस देश की धार्मिक आध्यात्मिक शक्ति से चैलेंज किया है। तो इस शक्ति को ही सामने लड़ने के लिए आना उनका कर्तव्य बनता है। इसमें राजनीतिक पार्टी की क्या बात हुई।